जरा वो भी देखिएगा आप। ये तस्वीरों के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं मैं, जहां पर आप ये देखेंगे कि एक्चुअली इनका प्लान क्या है। क्या ये एक तरफ आईएसआई के मुखिया को अपना एनएसए बना रहे हैं, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन वहां के जो पूरी दुनिया में घोषित आतंकी हैं उनको बचाने के लिए ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी रणनीति छुपाने को लेकर भी वहां पर बदली गई है। जरा उसको देखते हैं, आइए जरा यहां पर फ्लैश कीजिए, आइए बताते हैं कि किस तरीके से सुरक्षाएं बदली गई हैं। अरे दाऊद इब्राहिम को छिपा कर रखा हुआ है, मसूद अजहर को, हाफिज सईद को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है जरा देखिए। और ये जरा गौरव आइए और समझाइए, मुझे लगता है ये बड़ा चेंज है, क्योंकि हम जब देखते हैं एबटाबाद वाले मामले में तो एक ऐसी जगह थी जहां उसको एक तरीके से फ्लैट देकर रखा हुआ था जी। लेकिन अब ये जो जगह है ये बस्ती वाला इलाका भी है और ये बंकर वहां बनाकर छिपाया गया। मतलब एक तो कि अगर कार्रवाई हो तो कोलैटरल डैमेज हुई हो जी, और साथ में शायद बस्ती देखकर लोग गुरेज करें जी। और वहां पर अब कोई अपार्टमेंट नहीं है, बंकर है। मतलब किस तरीके से इन्होंने अपने आतंकियों को छिपाने के लिए स्ट्रैटेजी बदली, जरा वो समझाएंगे। आप बताइएगा कहां जूम इन करना है, जूम आउट मैं करूंगा। नहीं, बिल्कुल यही वाला इलाका है जी। ये जो गौहर मोहल्ला है जिसके बारे में बात कर रहे हैं लोग जी। अब ये देखिए ना, ये जो हाफिज सईद का घर, ये जौहर मोहल्ला है, ये सॉरी, तो ये वाला जो इलाका है, और अगर आप पूरे इलाके को देखें, हाईली मतलब हाई डेंसिटी वाला इलाका है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि कोई भी अगर आएगा लोग आराम से, अच्छा जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जो इलाके होते हैं उसकी खासियत होती है कि वहां पे रात दिन आवागमन चलता है। फेमिलियर लोग जो वहां के रहने वाले होते हैं, यानी कि कोई अनजान शख्स 2 मिनट में पहचाना जाएगा। ये देखिए साहब, ये मस्जिद है, यानी कि मस्जिद में भी लोग हैं। ये मस्जिद किसके कंट्रोल में है? मस्जिद इनके कंट्रोल में है। ये मदरसा जो है किसके कंट्रोल में है? हाफिज सईद के कंट्रोल में है। और ये जो रिहायशी इलाका है, ये कौन है? यहाँ पे पूरी इनकी टीम रहती है और बंकर इन्होंने यहाँ पे बना रखा है जो उनका घर है। तो यानी कि ही इज प्रोटेक्टेड। आईएसआई और एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है पाकिस्तान आर्मी का, उसके कमांडो डिप्लॉय कर रखे हैं और ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये तो यहाँ पर आकर छिपा हुआ है, हाँ जी, असीम मुनीर कहाँ छिपा हुआ है? Why is he missing in action? अब देखिए, आप 7 दिन पहले परेड के लिए गए थे, वो अभी तक आए नहीं है। 7 दिन से परेड चल रही है। वो परेड करते करते कहीं लंदन या कहीं और तो नहीं निकल गए? क्योंकि घर वालों को तो परेड कराई थी उन्होंने बाहर के देशों में। जी, घर वाले पहले भेज दिए थे इन लोगों ने अपने जितने, और सिर्फ आसिम मुनीर नहीं, इनके टॉप 3 स्टार जनरल्स ने, लगभग सभी ने, सबके घर हैं बाहर और सबके बच्चे और सबकी बीवियों के डुअल नेशनैलिटी है। कोई ब्रिटिश सिटीजन है, कोई अमेरिकन सिटीजन है। पाकिस्तान का लॉ अलाउ करता है डुअल सिटीजनशिप। सब लोगों ने अपने लोगों को बाहर भेज दिया, पैसे डॉलर जेवर लेकर। ये पैसे डॉलर जेवर लेकर अगर उनको वहां, ये देखिए आप, ये वहां की फौज है। ये इसीलिए कहा जाता है कि बाकी जगहों पर किसी एक मुल्क के पास उसकी सेना होती है और यहां पर एक सेना के पास उसका मुल्क है। ये कितना बड़ी आयरनी है। और वहां की आवाम को इतने सालों में, इतने दिनों में ये समझ में नहीं आया कि क्या खेल हो रहा है। ये बहुत बड़ी आयरनी है दिनेश। एक बार इन्होंने, आपने इनकी मीडिया सुना होगा कि ये बनिए वर्ड का इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान, ये बनिए, असली बनिए तो ये है। 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं, ये आर्मी बिजनेस करती है। ये आर्मी बनी वाली आर्मी हो गई है। नहीं तो ये तिजारत के लिए है कि प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन के लिए कहां? और ये सारा पैसा अपना जो है विदेशों में भेज देते हैं। आप किसी जनरल को उठा के देख लीजिए, उसके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। उसके रिटायरमेंट के बाद आपने किसी को देखा अपने देश में रहते हुए? ये किस तरह की देशभक्ति है? और देश को लूट रहे हैं ये। सर एक चीज और, ये इसी नक्शे के हवाले से, ये नक्शा एक बार और डालिए डीजीपी सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए मस्जिद, मदरसा, अमूमन इन जगहों का देखिए, जब नाम रखते हैं तो लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, ताकि उसमें वो जो फील आए ना, वो धर्म वाला फील आए, मजहब वाली फील आए। और देखिए मदरसे और मस्जिद का इस्तेमाल असल में किस तरीके से किया जाता है वो भी देखिए आप। ये इनकी हकीकत है सर। दिनेश जी, ये 36 साल मैंने इसको फर्स्ट हैंड देखा है। ये इलाके ऐसे होते हैं, इनको यहां होता है कम्यून लिविंग। अगर मैं आपके आंख पे पट्टी बांध करके कुछ ऐसे इलाके में पहुंचा दूं, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कम्यून लिविंग आप कहां पर है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। और उसका उद्देश्य होता है, ये कोई इत्तेफाकन नहीं, अगर वहां पे कोई हरकत होगी 2 किलोमीटर पे, जैसे आपने कमांडोज भेजे, वो मालूम पड़ेगा स्थिति असामान्य है, अननेचुरल है, खतरे की घंटी, वो सिस्टम ऑफ अलर्टनेस चालू हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे बंकर बना हुआ है, अब बंकर बस्टर मान लीजिए ले जाते हैं, और बंकर बस्टर इस जगह पर अगर यूज होता है तो फिर जाहिर है कोलेटरल डैमेज बहुत होगा। कोलेटरल डैमेज होगा। इस तरह की जगहों पर, इस तरह के लिए तो ये तो बड़ा, ये उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा चतुराई वाला काम किया है। नहीं, शिखंडी आगे कर दिया इन्होंने, शिखंडी आगे कर दिया, शिखंडी आगे कर
दिया। ये क्या गौरव आप असहमत हैं? जो आप कह रहे हैं ना कि कोलैटरल डैमेज, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो विलेजेस हैं, पाकिस्तानी आर्मी गांव के बीच में तो उनकी गन पोजीशन है। ये तो पाकिस्तानी आज से नहीं है। जब मैं था फौज में 1998 में, व्हेन आई वाज देयर इन द आर्मी अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल 98-99 में, तब मैंने यही देखा था। हमारे बिल्कुल पार जो गांव थे, पुंछ इलाके में था मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो जो पीओके में गांव थे, ऑक्यूपाइड एरियाज जो हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे गांव थे, उनके बीच में उन्होंने अपनी मीडियम गन्स लगा रखी थी कि अगर हम फायरिंग करेंगे वो हमारे ऊपर गोलीबारी करेंगे। जब हम उनके ऊपर गोलीबारी करेंगे, जिसको फौज में काउंटर बॉम्बार्डमेंट कहते हैं, तो गांव में गिरेगी, फिर दुनिया के बारे में रोएंगे कि साहब ये गरीबों को मार दिया। अब ये देखिए अगर ये जिसको कहा जा रहा है कि शिखंडी को आगे कर दिया, क्या किया जा रहा है ये देखिए, और यहां पर किस तरीके से बचाने की जुगत लगाई जा रही है इन आतंकवादियों को। और मुझे ये लगता है कि अभी 9 तारीख को, अब जैसे मौलाना मसूद अजहर ये भारत की जेल में था, आप जानते हैं कंधार के बाद इसको छुड़ाकर ले जाया गया। ये मसूद अजहर को लेकर बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। आतंकी मसूद को बहावलपुर में आईएसआई के सेफ हाउस में छिपाया गया। जैश के आतंकी कैंपों से भी आतंकियों को शिफ्ट किया गया है। ये इसके बाद मुझे लगता है किस मुंह से ये दुनिया से ये कहते हैं कि नहीं हम तो खुद आतंक के सताए हुए हैं और आप एक काम करो, हमको मदद देते रहो, जिसको आप भीख कहते हैं। जी देखिए, इनका ये कहते हैं कि हमारे 80,000 लोग मार दिए। ये पाकिस्तानी अक्सर ये कहेंगे, जब भी आप बात करेंगे ना आतंकवाद की, तो कहेंगे साहब हम खुद आतंकवाद के सताए हुए हैं, हमारे 80,000 लोग मर गए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये 80,000 लोगों को मारने के लिए इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए हैं। तो जब आपने पैसे पकड़ लिए करीब $35 अरब, फिर आप रो क्यों रहे हैं? अमेरिका ने आपको पैसे क्यों दिए थे? आपको मुशर्रफ का किस्सा वो पता है ना, जब उसने लोग बेचे थे, आपको याद है नहीं याद है? लोग बेचे थे 4,000 आम पाकिस्तानियों को, जिनका अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से कोई लेना देना नहीं था। कोई कबाब बेचने वाला, कोई फल बेचने वाला, कोई दुकान में नौकर, कोई म्युनिसिपैलिटी में काम करने वाला। आईएसआई उसको पकड़ के ले गई, उसको मारा, बोल तू अलकायदा का है, मारा, बोल तू अलकायदा का है। उसने बोला ठीक है साहब मारना बंद करो, मैं अलकायदा का हूं। अंगूठा लगाया, 4-4, 5-5 हजार डॉलर में एक आदमी बेचा मुशर्रफ ने। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, पाकिस्तान की रिपोर्ट्स कहती हैं 4,000 इनोसेंट पाकिस्तानीज को अमेरिकन को बेचा और खुद जेब में पैसे डाल के दुबई चला गया है। अपने यहां के नागरिकों को आज ले नहीं रहा है वो। बॉर्डर पर, अटारी पर पहुंचे हुए हैं लोग, क्योंकि जिनका वीजा खत्म हो गया, उनको जाना था, टाइम जब खत्म हो गया तो सरकार ने खुद ले जाके उनको वहां खड़ा किया कि भाई इनको ले लो अंदर। कहा जा रहा है कि ऐसे लोग करीब 50 तो वहां पर वेट करना है कि भाई बॉर्डर खोलो, हमको अंदर ले लो। कह रहा हम नहीं पहचानते। अगर ये बेचने वाली बात है तो ये उसमें स्टैंप भी लगाती है कि उनके लिए अपने नागरिकों की जान कितनी मूल्यवान है। हमले के डर से भागा पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जरा देखिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ हसीम मुनीर का पता नहीं, रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में नहीं है हसीम मुनीर के परिवार के साथ विदेश भागने की खबर। क्या ये संभव हो सकता है विक्रम सर? आपको लगता है ये हुआ होगा? हो सकता है चला गया हो, भाग गया हो। बिल्कुल। आप याद करें, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान शराब पी रहे थे, नूरजहां की गजलें सुन रहे थे और वहां बांग्लादेश निकल गया। और जब कहा बोलने को तो शराब के नशे में लार टपक रही और वो कह रहा है मेरे अजीज हम